तो यहाँ पे यही बता रहा था मैं कि रो आईडी कैसे डिलीट करते हैं। अगर ये रो आईडी को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिमूव कॉलम में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर दो। आप इसको चूज किया आपने, ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपने गलती से कोई चीज़ आपने रिमूव कर दिया है, तो आपको विद इन ए सेकंड आपको पता लगे भैया ये तो मैंने गलत वो हटा दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। बस क्रॉस में क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर से। ये आ गया आपका। ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो स्प्लिट कॉलम में जाओगे आप। ठीक है, बाई डिलीमीटर स्प्लिट कॉलम में जाके बाई डिलीमीटर। ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ही ऑप्शन यूज होते हैं, कुछ ज्यादा ऑप्शन मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा यूज होते हैं, जैसे स्प्लिट कॉलम होता है, या कुछ जैसे रिमूव कॉलम, ये सारी चीजें होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर। ठीक है, तो मैं राइट में थोड़ा सा करता हूँ, देखना क्या होता है। स्प्लिट बाय कॉलम डिलीमीटर, यहाँ पे राइट, ये विंडो ओपन होता है स्प्लिट कॉलम में जाने के बाद। अब डिलीमीटर जैसे ही क्लिक करते हो ये ओपन होता है। इसमें आप लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट। पहले राइट देख लेते हैं, राइट क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड है तो स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये सिस्टम का। जब भी हमें ये देखो आपका ये आईडी और एक बन गया आपका, राइट साइड से ही हटा दिया इसको। ठीक है, इसको रख लिया CA1 2017 को। ठीक है, ये आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस आपने इस जो आईडी है इसको आप अ, जैसे ID2 ऑटोमेटिक बन गया है। ठीक है, तो इसको आप रीनेम कर दो, डबल क्लिक करके। ऑर्डर आईडी। ठीक है, इसमें आपने ऑर्डर आईडी डाल दी। आपने जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाओगे, ऑटोमेटिक ये काउंट करते जाएगा, ऑटोमेटिक ये लिखता जाएगा भैया क्या क्या आप कर रहे हो यहाँ पे डिटेल। तो अगर आपने कहीं पे भी कोई भी ऐसा किया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने गलत कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करो आप, वापस वही चीज़ बन जाएगा आपके लिए। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी। सर ये अभी ये फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ रही हूँ, ये हम्म शिफ्ट मोड है। उस वो शिफ्ट मोड कॉलम है, वहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे बहुत हम्म सारे ऑप्शंस है, राइट? तो अगर हम्म। मुझे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्लास का ही डेटा चाहिए तो यहाँ से हम लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप कर सकते हो, यहाँ पे जाओ आप। यहाँ पे जैसे मुझे फर्स्ट क्लास सारे सिलेक्ट वो करो, यहाँ से हटाओ। आप जैसे आपको स्टैंडर्ड क्लास रखना है, ठीक है, और या सेकंड क्लास रखना है, आप इसको ओके कर दो। बस आपके हिसाब से जो आप चाहो वो कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इस पेज में आप जो मर्जी चाहे उसके साथ आप डेटा को कर सकते हो। उसमें कोई आपका वो तो नहीं है, आप जो ये मर्जी चाहे मुझे इसके हर साथ कर सकते टाइम, हो। हाँ, ओके, तो अगर इसमें मैं जब भी ये इसमें फाइल, इ- इसमें आपका काम यही होता है कि आप जब भी जैसे आपके पास कोई मतलब ऐसा फाइल आ रहा है और ऐसा कुछ चीजें आ रही है जिसको आपको जरूरत है कि इसको पहले से चेंज कर दो भैया, चेंज करके फिर मैं इसको डेटा से मैं डैशबोर्ड या रिपोर्ट क्रिएशन करूंगा, तो उसमें ये पावर क्वेरी बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो चीज पहले फॉर्मूला लगा के वो लगा के होता था, वो चीज आज के दिन में एक क्लिक के जरिए होता है। तो अभी मुझे जब भी जो भी समझो मैंने 4-5 फाइल अपलोड किया है, हम्म। उसके बाद मुझे वो स्टैंडर्ड क्लास का ही सारा डेटा चाहिए, तो ये हर टाइम मुझे क्लिक करके हमें करना नहीं पड़ेगा या रिफ्रेश करके नहीं हो नहीं, जाएगा? ये एक बार में ही हो गया आपका। ये एक बार में ही हो गया, जैसे ही आप रिफ्रेश कर दोगे, रिफ्रेश मतलब आप सारी चीजें जब होने के बाद ये क्लोज एंड अप्लाई हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपके
पावर बीआई में चला जाएगा। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, जो चेंजेस मैनिपुलेशन आपने किया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस वो यहाँ पे चला जाएगा। ओके सर। ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब होता है कि भैया मेरा ये सारा काम हो चुका है यहाँ पे। अब मेरा काम है जो वो रिपोर्ट क्रिएशन में है, क्योंकि जो भी चेंजेस मुझे यहाँ पे करना है आई ऑलरेडी डन इट। तो नाउ आई वांट टू गो फॉर पावर बीआई डेस्कटॉप। ये पावर क्वेरी का वो विंडो है। इस विंडो को बंद करने के लिए आपको क्लोज एंड अप्लाई करना होगा। और जैसे ही ये क्लोज एंड अप्लाई होता है, ऑटोमेटिक ये सारा जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो वहाँ पे पावर बीआई में भी दिखेगा। कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है कि ये अगर फिर से दोबारा करना है, कुछ नहीं करना है। एक बार हो गया मतलब हो गया। क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, बस हो गया। हाँ, क्लोज एंड अप्लाई करने से पहले आपको पहले ये देख लेना होगा, ये श्योरनेस होना चाहिए कि सारा जो मैंने अभी मैनिपुलेशन किया है, जो भी मैंने चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो मेरा सही है। अगर इसमें आपने गलती से कुछ गलत हो गया आपके नासमझी से या कुछ भी है, वही है कि बार बार आपको फिर से इस विंडो में आने के बाद आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप आ सकते हो इसमें भी, विंडो में वहाँ पे भी ऑप्शन है पावर बीआई में कि उसमें भी आ सकते हो। तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वन गो में करना सही होगा, वरना फिर से वही बॉस की गालियाँ तो पड़ती हैं। तो कुछ नहीं कर सकते, अगर होना होता है तो होता ही है। तो जैसे यहाँ पे आपका कस्टमर नेम है, ठीक है। तो मैं इसको डिसेंडिंग असेंडिंग में कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे डिसेंडिंग वो कर रहा हूँ, तो ये डिसेंडिंग हो गया आपका। ठीक है। ये आपका सारा डिसेंडिंग में दिख रहा है अभी। तो ऐसे ऐसे चीज़ में आप कर सकते हो। आपको जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो, आपके हिसाब से आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे जैसे अमाउंट कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे लास्ट में मैं दिखाता हूँ एक ईयर का, ईयर वाला जो है। यहाँ पे देखो आप 2017 से 2020 तक कुछ डेटा बना होगा। ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है कि एक ही उस पे आ जाए मेरा, एक ही कॉलम में मेरा रो में सब दिखे। इसको मैं ईयर लिख लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सारी 2017 18 दिख जाए। तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा चारों को। ये मेरा, ये भी सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है। हाँ, दिखने वाला है। अब यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे बीच में आपको राइट क्लिक करना है, बीच में आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको अनप्राइवेट में जाना है। ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखना क्या होगा। ये देखो, हो गया ना। 2019-20 यहाँ पे अगर फिल्टर में क्लिक करोगे तो ये देखो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बस एक क्लिक के जरिए आप सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट आ रहा है, इसमें आप लिख दो ईयर है। ये मेरा ईयर है। ठीक है। ये मेरा सारे वैल्यूज हैं। इसको देखते हुए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। कल और सीखेंगे इसमें। इसमें और एक चीज देख लेते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे डॉलर साइन है। ठीक है, ये मेरा डॉलर साइन है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डॉलर साइन है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिप्लेस वैल्यूज में जाएंगे। ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज में जाएंगे। यहाँ पे जैसे डॉलर साइन मुझे हटाना है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। रिप्लेस वैल्यूज में जाके फिर मैं ओके कर देता हूँ, मेरा जो भी मुझे उसको हटाना है। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। ये आपका हो गया। ठीक है। हाँ, तो इसमें आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मुझे इसको टेक्स्ट करना है तो इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। आप जो मर्जी चाहे उसके साथ खेल सकते हो, इस डेटा के साथ आप जो मर्जी चाहे खेल सकते हो। मैं ये डेटा जो मैंने बना के रखा है, ये मैं अभी आपको आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोग भी इसके साथ ड्रिल डाउन कर पाओ, जैसे जैसे मैंने किया है। जैसे मैंने इसको टेक्स्ट में डाला है अभी,
तो ये देखना क्या होता है, ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अभी टेक्स्ट में डाला हुआ है, यदि। ठीक है, तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो आपके हिसाब से। एनी क्वेश्चन? आप पहले करो सब। ठीक है, पहले करो, आप देखना ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, सब क्लिक वाला वो है। इसमें सब क्लिक, जो भी आप क्लिक करोगे वो दिखेगा आपको। क्लिक करते हुए ये सारा जो, ये देखो आप अप्लाइड स्टेप, जो जो स्टेप मैंने किया है वो सारे स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे स्टेप। तो अकॉर्डिंगली आप जो भी उसमें ज़रूरत है आप करो, हटाओ, जो भी करना है आप करो। अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको कर सकते हो। जो भी चेंजेस आपको करना है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन मैंने कवर कर लिए। बाकी कल मर्ज और अपेंड क्वेरीज देखेंगे कैसे क्या होता है, मर्ज और अपेंड में क्या क्या करते हैं। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो आज। कोई बात नहीं, अगर एक दिन और चाहिए उसमें और लेंगे हम पावर क्वेरी में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आराम से आप प्रैक्टिस करो, तब पता चलेगा आपको सारी चीज़। ठीक है, गेट डेटा में जाना है। गेट डेटा में जाने के बाद उस पे फिर से मैं दोहराता हूँ, गेट डेटा में जाओ आप पावर बीआई में। पावर बीआई ये रहा, पावर बीआई में आप गेट डेटा में जाओ। गेट डेटा में जाओगे फिर आपका विंडो ओपन होगा। जो शीट वन आएगा उसमें, उसमें आप क्लिक करो, फिर आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ। ट्रांसफॉर्म डेटा देते ही आपका पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। फिर पावर क्वेरी में विंडो में जाके आप ये सारे चेंजेस करना है, चाहे रीनेम करना हो, चाहे कोई भी चीज़ आपको करना है, आप वहाँ पे करो। ठीक है।